केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ईथर के बारे में। ईथर का हमने IUPAC नामांकन सामान्य पत्ती में नामांकन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर में समावेता। तो देखो स्टूडेंट्स, ईथर में समावेता दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार। एक तो पहली समावेता है क्रियात्मक समूह समावेता। कौन सी समावेता है? क्रियात्मक समूह समावेता। और दूसरे प्रकार की जो समावेता है वो मध्यवेता। मध्यवेता समावेता। तो देखें स्टूडेंट्स, क्रियात्मक समूह समावेता सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह समावेता ईथर एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावी है। यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्रियात्मक समूह समावेता। तो देखो ईथर जो है, ईथर वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावी है। किसका समूह समावी है? एल्कोहल का। देखें भी, सपोज दैट CH3 और यहां लिख देते हैं O और यहां लिख देते हैं CH3। ये कौन सी ईथर है? भी ये डाइमेथिल ईथर है। डाइमेथिल ईथर को आप क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2OH एथेनॉल। ये तो लिखते हैं डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर। और इसको क्या लिखेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल। अब देखो इस प्रकार के कंपाउंड में यहां पर कार्बन कितने हैं? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? H6। ऑक्सीजन कितना है? O। C2H6O। इसमें भी क्या है? C2H6O। तो दोनों इसमें अणुसूत्र समान है, बट इसमें क्या है, ईथर की फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए एक दूसरे क्या है? क्रियात्मक समूह समावी। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरा देखिए मध्यवेता। सेकंड जो आइसोमेरिज्म है मध्यवेता। मध्यवेता इस प्रकार की समावेता में ऑक्सीजन को मद्देनजर रखते हुए समावेता दर्शाई जाती है। किसको मद्देनजर रखते हुए? ऑक्सीजन को। देखना स्टूडेंट्स, अपने पास CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 और आगे OCH3। ये कंपाउंड है, इसमें मध्यवेता दर्शानी है। अपने को क्या दर्शानी है? मध्यवेता। तो देखिए मध्यवेता दर्शाएंगे तो सबसे पहले कंपाउंड अपने पास क्या है? CH3 CH2 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 OCH3। एक नंबर बढ़ गए ये। दूसरा देखो, इसमें ऑक्सीजन को मद्देनजर रखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पर एक नंबर में, फिर दो नंबर में चला जाएगा। तो CH3 CH2 CH2O फिर CH2 फिर CH3। ठीक है भाई, दो कंपाउंड बढ़ गए। फिर तीसरा लेके आएंगे। तीसरा कंपाउंड देखो, CH3 CH2 फिर O फिर CH2 CH2 और CH3। देखो इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख दें। सपोज दैट मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, यहाँ H CH3 और यहाँ CH3, तो आइसोमेरिज्म बढ़ सकती है। तो इसमें तीन जो मध्यवेता यौगिक बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, देखिए इसका नाम क्या है? देखो मेथॉक्सी 1 2 3 4 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे भाई? देखो एथॉक्सी 1 2 3 1 एथॉक्सी प्रोपेन। 1 एथॉक्सी प्रोपेन। और इसको क्या बोलेंगे? 2 एथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी मध्यवेता। ईथर में समावेता कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालें, ईथर के बनाने की विधियां। ईथर के बनाने की विधियां। हेडिंग डालें, ईथर के बनाने की विधियां। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या विधि है। सबसे पहली जो विधि है वो विधि हम लिख रहे हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण से। यहां लिखेंगे अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का। देखें स्टूडेंट्स, CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3 निर्जलीकरण करवाएं इसका किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस। तो यहां से क्या निकलेगा H और यहां से क्या निकलेगा OH, क्या लिख देंगे माइनस H2O। क्या बचेगा भाई, CH3 CH2O और आगे क्या बचेगा CH2 CH3। तो ये था आपका एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे स्टूडेंट। देखो मैकेनिज्म क्या कहती है, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिखे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म में देखो स्टेप फास्ट यहां लिखेंगे, स्टेप फास्ट। स्टेप फास्ट में आपके पास जो H2SO4 है उसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा भाई, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब देखो स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड इसमें अपने पास कंपाउंड क्या है, स्टेप सेकेंड में एथेनॉल है, CH3 CH2OH। यहाँ क्या रख देंगे H प्लस। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। आप लोग क्या लिखेंगे इसको, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। ये बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा भाई, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जो बना है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2OH दूसरे मोल के साथ, यहां लिखेंगे CH2 पॉजिटिव फिर CH3। पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2OH फिर लिखेंगे CH2 CH3। समझ गए, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब H प्लस को रिमूव करेगा और H प्लस को रिमूव किसकी प्रेजेंस में करेगा, HSO4 माइनस की प्रेजेंस में। तो HSO4 माइनस की प्रेजेंस में इसको रिमूव करे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH3 CH2O फिर CH2 CH3 और H2SO4 जैसा हमने लिया था वैसे जैसा बाहर निकल गए। तो ये था आपका एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्यूमिना देखेंगे, एल्यूमिना की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे। हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर, यहां मैं लिख रहा हूं एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना। एल्यूमिना सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, Al2O3 एल्यूमिना उत्प्रेरक। तो देखो इसमें क्या होता है, यहां पर CH3 CH2OH प्लस OH CH2 CH3 और यहाँ क्या रख देते हैं एल्यूमिना। Al2O3 की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करेंगे। देखो यहाँ से क्या निकलेगा H2O। क्या निकलेगा H2O और आप क्या लिख सकते हैं CH3 CH2O फिर CH2 और CH3 प्लस H2O।
तो एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एल्कोहल को गर्म किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो है विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। यहाँ लिखेंगे विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, अपना जो टॉपिक है वो क्या है? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, और 12th क्लास में आपने इसको खूब पढ़ा है, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। इस मेथड में देखो क्या होता है, जब सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो विलियमसन्स ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखना स्टूडेंट्स, CH3 CH2 ONA, ये आपके पास सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड्स, ये एल्किल हैलाइड्स। ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड्स की प्रेजेंस में तो देखो इसमें होगा क्या, यहां से क्या निकलेगा? -NaBr। क्या निकलेगा? -NaBr, और NaBr निकलेगा तो क्या बच जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3, और साथ में इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि NaBr हमने बाहर निकाल दिया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। क्या बोलते हैं? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म। यहाँ मैं लिख के मैं उसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में लिखेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन। यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका फॉर्मेशन? न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन। देखो भाई न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? CH3 CH2 ONA, ये सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड यहां से क्या तोड़ेंगे? Na+, किसके रूप में? Na+, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O- प्लस Na+। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। समझ गए स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल्स। अब स्टेप सेकंड में यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड, और इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए भाई क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में? अपने पास CH3 CH2Br ब्रोमो एल्केन है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? Na+। किससे करवाएं? Na+ से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Br किसके रूप में निकलेगा? माइनस के रूप में, और आप इसको क्या लिखेंगे? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस, यहां लिखेंगे NaBr। अब ये इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दो स्पीशीज बन गई, या आप इसको बोल सकते हैं कारक एनाइन, इसको बोल सकते हैं कारक कैटाइन। तो देखेंगे आगे स्टेप थर्ड, इसमें क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट फॉर्मेशन ऑफ ईथर। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन ईथर
ठीक है भाई, देखें न्यूक्लियोफाइल क्या अपने पास यहाँ रख दे, CH3CH2O नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल क्या है CH2 पॉजिटिव और यहाँ लिख दें CH3। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2 CH3। ये थी आपकी विलियमसन्स ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर का फॉर्मेशन, यहां लिख सकते हो आप ईथर। और ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, एथोक्सी एथेन, क्या लिखेंगे एथोक्सी एथेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये आपकी विलियमसन्स ईथर संश्लेषण कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। 3 मेथड मैंने पढ़ाए आपको, एक तो इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण, दूसरा हमने एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकरण और तीसरा विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।